मजबूरी कहें, अय्याशी कहें या फिर शॉर्टकट के जरिए कम वक्त में ज्यादा दौलत कमाने की चाहत, रात ढलते ही वो दबे पांव चोरी छिपे जिस्म के धंधे पर अपनी टोली के साथ निकल जाती है। लेकिन आप जानकर अपना सिर पकड़ लेंगे कि सेक्स वर्कर की ये टोली पिछले कुछ समय से लूटपाट की वारदात भी अंजाम देने लगी है। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए इस खबर को। यह खबर देखना आपके लिए इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि लुटेरी लेडी की ये टोली कहीं और नहीं बल्कि पटना जंक्शन और उसके आसपास घूम घूम कर अपना शिकार तलाशती है और इनकी तादाद 5, 10 या 20 नहीं बल्कि 50 से भी कहीं ज्यादा है। यात्री गण कृपया ध्यान दें, खासकर वो यात्री जिनका आना जाना राजधानी के पटना जंक्शन पर है। जी हां, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो इस खबर को देखकर होशियार हो जाइए, वरना हो ना हो उस गैंग के अगले शिकार आप हो जाएं। जानते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पटना जंक्शन पर इन दिनों लुटेरी लेडी की टोली घूम रही है। वो लेडी वैसे तो जिस्म फरोशी करती है, लेकिन धंधा मंदा हो जाने पर अब उन्होंने मुसाफिरों से लूटपाट भी शुरू कर दी है। यकीन नहीं आता तो इन लड़कों को देख लीजिए। लुटेरी लेडी की इस टोली ने बुधवार रात को इन्हें अपना ताजा शिकार बनाया है। 1:45 के करीब पटना अपने घर से आ रहा था तो 3 महिला हमारे साथ जबरदस्ती करने लगी, धक्का मुक्की करने लगी। मेरे पॉकेट से जबरदस्ती 700 रुपया छीन ली। तो मैंने यहाँ पर अपने कोतवाली थाना में फ़ोन किए। एक दिलीप चौहान जी जान पहचान के थे, उनको हम फ़ोन किए। वो 2 मिनट में पुलिस को वहाँ भेजे। मुश्किल से 10 मिनट में पुलिस आई होगी और वहाँ का जनता और पुलिस मिल के हमको मदद किया और ये लोग को पकड़ के कम से कम थाना तक लाया गया। जबरन 700 रुपया छीनने के बाद इन महिलाओं ने इनके बैग को भी छीनने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने पुलिस को फोन मिला दिया। छीना झपटी देखकर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद ये महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में आ गई। देखिए, ये वही लुटेरी लेडी की टोली है। हालांकि हर गुनहगार की तरह ये खुद को बेकसूर बता रही हैं। हाँ, इतना जरूर मान रही हैं कि वो जंक्शन पर जिस्म फरोशी करती हैं। करते हैं, गलत काम करते हैं। हमारा हस्बैंड डेथ कर गए हैं। कोतवाली थाना में मेरा पति का लाश है। हम अपना बच्चे के लिए, मेरा बेटा अपना बेटा के लिए करते हैं सर। आज तक हम ये सब छीन छोड़ नहीं। महिला में तो बहुत है, 50 गो है सर। बाकी इधर में इनका कौन लिया है हम नहीं जानते हैं सर। 3 महिलाएं कानून की गिरफ्त में हैं, लेकिन आरोपी महिला की माने तो 50 से ज्यादा औरतें जंक्शन और उसके आसपास रहती हैं, जो अपना जिस्म बेचा करती हैं। इस सच्चाई के सामने आने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि उनमें से कई महिलाएं भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर छीना झपटी से लेकर लूटपाट की वारदात भी अंजाम दिया करती हैं। लिहाजा अब जरूरत है पुलिस को पकड़ी गई इन 3 महिलाओं से पूछताछ कर उन बाकी महिलाओं को दबोचने की, ताकि मुसाफिरों की यात्रा मंगलमय हो। एक व्यक्ति है शिकायत कर रहा है कि स्टेशन पर 2-3 महिला थी, तो इनके साथ धक्का मुक्की किया और इनके पॉकेट में 700 रुपया था, वो निकाल दिया। इनके शिकायत पर हम लोग जो है सो जांच कर रहे हैं। जांच करके जो कार्रवाई होगा पुलिस सम्मत कार्रवाई किया जाए। जिस्म बेचने वाली अब लूट की वारदात भी अंजाम दे रही हैं। यकीनन ये सच्चाई न सिर्फ मुसाफिरों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कशिश के लिए पटना से रोहित राज। साल 2012 में उनकी शादी हुई थी। चूंकि होने वाला दामाद एक लीडिंग बैंक का ब्रांच मैनेजर था, लड़की के घर वालों ने इस शादी में हैसियत से बढ़कर खर्च किया। सोचा था कि बेटी ससुराल में महलों की रानी बनकर राज करेगी, पर अफसोस चंद ही दिनों में ससुराल वालों पर लालच का ऐसा भूत सवार हुआ कि बहू की जिंदगी जहन्नुम बन गई। बात अगर इतने तक ही रहती तो शायद गनीमत थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब ससुराल वालों ने डिमांड पूरी नहीं होने के चलते बहू को लालच का जहर देकर सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद।
ये माँ दहाड़े मारकर रो रही है। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि अपने आंसुओं को आंखों में सहेज कर रखने की ये भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन कमबख्त आंसू है कि न चाहते हुए भी छलक ही जाते हैं। एक दफा पहले भी ये माँ रोई थी। एक बार पहले भी इस माँ की आंखों से यूं ही आंसू छलके थे, लेकिन उस आंसू और आज के आंसू में बहुत फर्क है। तब बेटी ब्याह रचाकर साजन के घर यानी बाबुल का घर छोड़कर ससुराल जा रही थी, और आज बेटी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होकर जा रही है। मौत अगर स्वाभाविक होती तो शायद ये माँ इतना नहीं रोती, लेकिन दुख, दर्द और टीस की बात यह है कि इसे बेमौत मारा गया है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि बेटी को मारा भी उन लोगों ने ही है जिनके घर की वो बहू बनकर ताउम्र संवारने का सब्ज़बाग देख कर गई थी। जी हाँ, इल्जाम है कि दहेज की लालच में आकर कटिहार के इस अभागन को इसके पति और सास ससुर ने ही जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। वो लड़का को हम पैसा दिए, फिर भी पैसा मांग रहे थे जो तुम थोड़ा और मम्मी को बोलो पैसा देने के लिए, हमको इतना ही पैसा इतना कम पैसा दिया है, हम तुमको नहीं रखेंगे। और बार बार उसको लात से मारते पीटते थे और बोलते थे कि तुमको नहीं रखेंगे, तुम अपने भाई को बोलो पैसा देने के लिए, तुम अपने मम्मी को बोलो पैसा देने के लिए। मौत की आगोश में समा चुकी महिला का नाम कमल नैनी है और इसके पति का नाम है प्रणय कुमार झा। कमल नैनी और प्रणय की शादी अब से 1 साल पहले ही हुई थी, क्योंकि प्रणय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ब्रांच मैनेजर था। लिहाजा उस वक्त कमल नैनी के पिता ने 25 लाख का मोटा दहेज भी दिया था। सोचा था कि उनकी लाडली बिटिया राज करेगी, लेकिन दहेज की और भूख ने लालची ससुराल वालों का दिमाग इतना खराब कर दिया कि चंद दिनों में ही कमल नैनी की जिंदगी जहन्नुम बन गई। कमल नैनी इसे नियति का सच मानकर जी रही थी, लेकिन ससुराल वालों ने तो हद ही कर दी। दहेज की डिमांड पूरी न होने पर उन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत जहर का घूंट पिलाकर कमल नैनी की सांसें ही छीन ली। का डिमांड करता था, उनको कहीं कुछ लेना होना था कि क्या था, वो कहते कि पैसा नहीं लाओगे तो मैं नहीं रखूँगा। क्या करता वो पैसा का, क्यों मांग रहा था? वो अब क्या फ्लैट लेना चाहता था, अब कहाँ क्या लेना चाहता था, वो फ्लैट लेना चाहता था, यही बात है। अंत में वो उसको दहेज के लिए मारा गया है, दहेज के लिए ही मारा गया है और इसको स्वनियोजित ढंग से इसको जहर खिला करके मार दिया। फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख रुपए नहीं दिए गए तो ससुराल वालों ने बहू को मौत के घाट उतार डाला। उनकी मंशा इस हत्या को खुदकुशी साबित करने की थी। कमोबेश वो इसमें कामयाब भी हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी असलियत बेपर्दा हो गई। अब मामला पुलिस के पास है और पुलिस ने कमल नैनी के मां के बयानों के बिना पर आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और शुरू कर दी है उनकी तलाश। ये आरोप लगाए हैं अपने दामाद के ऊपर में कि हमारी बेटी को जो है इसके पति और इसके ससुर जी एवं इसकी सास तीनों ने मिल करके जहर खिला करके मार दिया है। और वर्तमान में इसके दामाद जो हैं ये मनिहारी SBI शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। दहेज क्या कोई बात हो? ये दहेज को बता रहे हैं कि दहेज को लेकर के ही बराबर प्रताड़ित करते रहते थे और उसी प्रताड़ना में आकर के इसकी थी किया गया है। कमल नैनी के परिवार वालों को अब इंतजार है उस रोज का जब उसके गुनाहगार फांसी के फंदे पर लटकेंगे। कशिश के लिए कटिहार से श्याम कुमार।